आज जो मेरे हार्टा के मेहमान हैं वो वार्ड नंबर 3 गुजरांवाला कैंट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर चौधरी मोहसिन तनवीर साहब हैं, जो पिछले इलेक्शन में भी 2015 में पार्टी के टिकट पर इसी हल्के से इलेक्शन लड़ चुके हैं और पिछले एक दहाई से सरगर्म नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पर। सियासी ज़िंदगी का उन्होंने जद्दोजहद का आगाज़ किया और 2013 के इंतखाबात हों या 2018 के इंतखाबात हों, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे तले भरपूर मेहनत की, रावली कैंट के नौजवानों के लिए मशर राह बने और इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहा और आने वाले चैलेंजों का मुकाबला किया। और 2018 में जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो उस वक्त भी पेश थे और आज भी अपनी पार्टी के साथ पेश हैं। आज हम उनसे एक तफसीली गुफ्तगू करेंगे। उनसे बातचीत शुरू करने से पहले यहाँ लूँगा एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आज जो मेरे मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर वार्ड नंबर 3 से चौधरी मोहसिन तनवीर साहब। जी मोहसिन साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हार्ट टॉक के लिए मुझे टाइम दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने अपने वक्त से वक्त निकाला और मुझे ये गुफ्तगू करने का मौका दिया। जी मोहसिन तनवीर साहब, ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्यों शामिल हुए और हमारे नाज़रीन को बताइए, और काम क्या करते हैं, आपके ज़रिया माश क्या है? जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैं हिस्सा बना हूँ 2011 से। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जब मैं शामिल हुआ तो उसकी सबसे जो मेन वजह थी वो थी इमरान खान साहब का विज़न, जो उनकी गुफ्तगू थी, जो आम लोगों के लिए वो काम करना चाहते थे, सहूलियात देना चाहते थे। मिसाल के तौर पे शोबा तलीम के मतलब जो उन्होंने एक निसाब की बातें की, सेहत और हेल्थ के मतलब जो बातें की, और सबसे पहले जो करप्शन फ्री पाकिस्तान का उन्होंने नारा लगाया, इस मंशूर को देखते हुए हमने खान साहब की जो मेहनत थी उसको देखते हुए फ़ैसला किया कि मैं भी खान साहब के काफ़िले में शामिल होऊंगा और इनके साथ शाना बशाना अल्हम्दुलिल्लाह मैं चलूँगा। सही। 2011 के बाद पार्टी प्लेटफॉर्म से मुझे फिर एक ज़िम्मेदारी दी गई। मैं ज़िलाई नायब सदर यूथ विंग ज़िला गुजरांवाला रहा। तकरीबन 3 साल मैंने वो काम किया। मेरी आला क़यादत ने देखते हुए, मेरी वर्किंग को देखते हुए, मेरी मेहनत को देखते हुए सेंट्रल पंजाब ने मुझे अपनी तंजीम का हिस्सा बनाया। 2 से 3 साल में सेंट्रल पंजाब में एज ए सीनियर नायब सदर यूथ मैंने काम किया। और फिर 2015 में इलेक्शन आ गए, लोकल बॉडी इलेक्शन थे, यही कैंटोनमेंट बोर्ड के। तो ये आज जिस वार्ड में हम बैठे हुए हैं ये पहले वार्ड नंबर 9 था। यहाँ पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन जो है उसमें भरपूर हिस्सा लिया और उसमें मैंने जो अपना किरदार था वो अदा किया। उसके बाद फिर मैं पार्टी के साथ मेरी अटैचमेंट थी और आज फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये वार्ड जो पहले वार्ड नंबर 9 था, ये 8 और 9 वार्ड को मिला के तो ये अब वार्ड नंबर 3 है। यानी दोबारा जो हल्का बंदियाँ हुई थी उस हिसाब से ये वार्ड नंबर 3 है और ये सबसे बड़ा वार्ड है अब वोटों के हिसाब से भी और आबादी के हिसाब से। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट होल्डर हूँ और इंशाअल्लाह ताला मैं यहाँ पे अपनी जो खिदमात हैं वो अंजाम दूँगा। करते क्या हैं? जी, मेरा जो काम है ज़रिया मुआश का आपने पूछा, मेरा काम है मैं प्रॉपर्टी का लेन देन का काम करता हूँ। यानी अपनी जगह रियल एस्टेट का काम करता हूँ, जगह का ख़रीदना और बेचने का जो काम है ये मेरा प्रोफेशनल है। और आप ये बताएं कि लोग सियासत में, आप नौजवान हैं, सियासत में आते हैं पैसे को कमाने के लिए, अपने ज़राए को छुपाने के लिए और शोहरत के लिए, और आप किस चीज़ के पीछे भागे? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये रिकॉर्ड है कि मैंने खान साहब का डे अवल से कोई भी जलसा, कोई भी धरना, कोई ऐसा नहीं है जिसमें मैंने शमूलियत ना की हो। और ये भी सबको पता है कि मैंने जो भी काम किए है वो मैं अपने इस्तात के हिसाब से अपनी जेब से खर्च करता रहा हूँ। मेरा कोई मिशन नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी इज़्ज़त है, लोग मुझे जानते हैं, मुझे इस चीज़ से नहीं है। मुझे सिर्फ़ इस चीज़ से है कि जो हमारे लोग जो इस वार्ड में रहने वाले हैं
और जो मेरे अहले इलाका हैं उनकी बेहतरी के लिए मैं कुछ काम कर सकूँ, कोई ऐसा कर दूँ कि वो हमेशा उनके लिए एक यादगार बन जाए कि कोई ऐसा था, कोई वर्कर था कि जिसने हमारी बेहतरी के लिए कोई काम किया, कोई मेहनत की, और वो नज़र आनी चाहिए। ये रवायती अंदाज में मेरे पास कोई ऐसे नारे नहीं हैं कि जो मैं नारे लगाऊं, मैं कहूं जी मैं आज यहाँ से इलेक्ट होऊंगा और सुबह मैं ये करूँगा वो करूँगा। वो इंशाअल्लाह ताला एक मेरा मंशूर है, जामिया मंशूर है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और मैं अपनी वार्ड के लिए कुछ ऐसा करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह ताला वो बाकी जो टोटल 10 वार्ड हैं कैंटोनमेंट के, ये मंशूर किसी भी कैंडिडेट का नहीं होगा और ना कोई ऐसा काम किसी भी वार्ड में करने जाएगा। सही। आप 2015 में भी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़े और इस दफ़ा फिर बल्ले के निशान पर दोबारा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आपको पिछली दफ़ा भी बड़ी मुश्किल से टिकट दिया गया, आप उसी धड़े के थे, इसीलिए आपको कहा गया कि आपको टिकट दिया गया। उस वक्त राना नेमुर रहमान था, ज़िली सदर थे, आप उनके ग्रुप के थे, तो आपको टिकट मिल गया। इस दफ़ा आपको टिकट दिया गया, फिर वापस लिया गया और आखिरी दम तक आपके साथ यही खेल खेला गया। तो जब पार्टी आपके साथ ऐसे करी तो आप क्यों लड़ रहे हैं ऐसी पार्टी के निशान पर टिकट, जो आपको एकदम मिठाइयाँ तकसीम करने पर खुशियाँ मनाते हैं, दूसरी तरफ सोग में पड़ जाते हैं? ये आपकी अपनी राय है। असल में ऐसा कि राना नेमुर रहमान खान साहब एक वो शख्स हैं कि जिनको जब मैंने इस पार्टी में काम शुरू किया था तो मैंने उनके साथ काम स्टार्ट किया था और मेरा हाथ मेरे वालिद साहब ने उनके हाथ में दिया था और उन्होंने कहा, और मेरे ख़ानदानी ये अंदाज़ है कि हम लोग जिसके साथ चलते हैं उसको छोड़ते नहीं। बहुत सारे लोग उनके साथ शामिल थे। आज अकेला मोहसिन तनवीर रावली में ऐसा शख्स है कि जो राना नेमुर रहमान साहब के साथ आज भी स्टैंड करता है। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला के बाद अगर इस दुनिया में सियासी तौर पे किसी ने कोई फ़ायदा किया है तो वो मेरे बड़े भाई हैं राना नेमुर रहमान खान साहब, जिन्होंने मेरा साथ दिया। दूसरा जो आपने सवाल किया है कि इस वार्ड में मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, वो इसकी वजह ये है कि यहाँ से जो कैंडिडेट नॉन लीग के होते हैं वो अराई बरादरी से तल्लुक़ होता है उनका। जब उनका टिकट अनाउंस किया जाता है तो मैं भी हराई हूँ, इस वजह से वो मेरे टिकट को बरादरी बेस पे थोड़ा सा इशू आता है। तो फिर जो मेरी क़यादत है और जो मुझे जानते हैं एज आ वर्कर, वो मुझ पे एतमाद का इजहार करते हैं और वो मुझे दोबारा टिकट अनाउंस कर देते हैं। इस दफ़ा जो आपने बात की है वो भी यही बुनियाद बनी थी कि कुछ लोगों का ये ख्याल था कि जो वड़ाइच बरादरी है उसको टिकट जाना चाहिए, चूँकि अराई कैंडिडेट जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो जब क़यादत ने ये फ़ैसला किया, बातें सुनी, तो उनको ये पता था कि ये वार्ड जो है 8 और 9 नंबर वार्ड से जो पहले इलेक्शन हुआ था 2015 से, तो वहाँ से जो जीतने वाला कैंडिडेट था वो अराई बरादरी से थे नून लीग के। चूँकि मैं पीटीआई का था और सेम कैंडिडेट ये जुल्फ़कार अली बड़ाई साहब पहले भी पार्टी से टिकट मांगने गए थे कि ये बरादरी के मुतफ़िक़ा कैंडिडेट थे। तो जब इनको टिकट नहीं मिला तो इन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये फ़ख्र से कहता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला के करम और फजल के बाद मेरी थोड़ी सी जो मेहनत थी वो सबके सामने है कि 10 वार्ड में पिछले इलेक्शन में 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे उन्होंने विन किया था और जो रनर अप थे उनमें अगर कोई नाम बोलता है तो वो मोहसिन तनवीर का नाम था जो दूसरे नंबर पे सेकंड पोजीशन पे था। बाकी आज जो जिस वार्ड को मिला के एक वार्ड बना है, 8 नंबर वार्ड से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो टिकट दिया था वो अराई बरादरी को छोड़ के दिया था और अराई बरादरी के कैंडिडेट जो थे उन्होंने आज़ाद इलेक्शन कंटेस्ट किया और वो जीते। आपने खुद ये बात की कि एक बंदे को पिछली दफ़ा आपके साथ हलफ हुआ कि जिसको भी टिकट जारी करेगी पार्टी लेती है पहले कि उसके साथ तमाम लोग मुतफ़िका तौर पर चलेंगे। वो बागी हो गया, आपके मुकाबले में इलेक्शन लड़ा, तो इस दफ़ा फिर उसको पहले टिकट जारी किया गया, आपको देके फिर उसको जारी किया गया। ये पार्टी की क्या पोजीशन है? जी, उसमें ये था कि जो आप सब लोगों के इल्म में है कि जब हम राना नेमुर रहमान खान साहब के साथ काम करते थे तो वो एज ए ज़िलाई सदर थे। जी जी, वो उनको इन तमाम मामलात का पता था। अब चूँकि टिकट होल्डर जो थे वो नए थे, एनए के और पीपी के, ये उनकी मशावरत थी या जो भी हुआ, उनका ये ख्याल था कि ये जो वार्ड है इसमें कैंडिडेट को चेंज करना चाहिए। लेकिन पार्टी ने ये समझा, पार्टी की जो आला क़यादत है उन्होंने इस बात को समझा कि ये वो वार्ड थे जहाँ से दोनों दफ़ा एक टाइम में अराई कैंडिडेट जो हैं वो बरादरी जो है वो उसकी अक्सरियत ज़्यादा है, तो वही मुंतखब होता है।
तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कोशिश की कि हम भी, हमारा जो कैंडिडेट है वो दूसरों से, वो समझते हैं, मेरी पार्टी समझती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके म्यार पे पूरा उतरूँगा कि हमारा कैंडिडेट जो है वो बेहतर है इन हालात में कि जब इसके ख़िलाफ़ एक पूरी बरादरी ने मुतफ़िक़ा तौर पर आज़ाद कैंडिडेट दिया था, तो तब भी ये हमारा कैंडिडेट जो था वो दूसरों की निस्बत रनर अप था। जी, पिछली दफ़ा भी मुस्लिम लीग नून के लोगों के दरमियान मुकाबला था जी, जैसे आपकी वार्ड से जीते थे मोहतरम मियाँ नदीम अकरम साहब और साथ बेग साहब थे, इसरार बेग, जी, वो जी। नून लीग के टिकट। इस दफ़ा वही कैंडिडेट आपके आमने सामने है। अभी भी लोग यही कहते हैं, उस वक्त आप तीसरे नंबर पे थे, तो अभी भी लोग यही कहते हैं कि अभी भी नून लीग का ये हल्का है और अभी भी जो है ना पोजीशन जो है ना उन दोनों लोगों के दरमियान मुकाबला है, तो पीटीआई कहीं नज़र नहीं आ रही, इसलिए भी आपको टिकट के हवाले से आपको परेशानी थी। ये देखिए जी, ये उन लोगों के ख्याल हैं कि पीटीआई इनको नज़र नहीं आ रही। जैसा कि आपने खुद ही मेरी इस बात का जवाब दिया कि पहले मेरे टिकट के इशू थे। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पाबंद हूँ। जब तक मुझे पार्टी ने टिकट अनाउंस नहीं किया, मैंने हल्के में लोगों को परेशान करना मुनासिब नहीं समझा, जबकि दूसरी पार्टी ये क्लेम कर रही थी कि टिकट उनके पास है। तो ऐसे हालात में मैंने खामोशी को बेहतर समझा। मैं, चूँकि इसमें कोई शक नहीं है कि उनके कुछ दिन बाद मेरी कैंपेन शुरू हुई है टिकट की वजह से। दूसरा ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हल्का नून लीग का नहीं, ये आपकी बात की मैं तरदीद करता हूँ, क्योंकि जब वो मियाँ नदीम अकरम साहब नाम के जो कैंडिडेट थे, अराई बरादरी थे, वो आज़ाद इंडिपेंडेंट जीते थे, नून लीग आ रही थी। मेरा मुकाबला है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ कि वो लोग सोचें कि उनका मुझसे मुकाबला है, मैं नहीं समझता कि वो मेरे मुकाबले में हैं, क्योंकि मेरा मंशूर ऐसा है जो उनके पास नहीं है। बाद जो लोग हैं वो इस मंशूर को देखेंगे, अगर तो उन्होंने अपने हल्के में कोई ऐसे काम किए हैं तो उनको ये दावा करना चाहिए कि ये हल्का नून लीग का है। माजर से ये हल्का नून लीग का नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छे और मुखलिस कारकुन और वर्कर का हल्का है। ये अवाम साबित करेंगे और आइंदा चंद दिनों में आपको ये बात नज़र आएगी कि यहाँ से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से जीतेगी। पीटीआई धड़ा बंदू का शिकार है, मरकज़ में भी है, ज़िले में भी है, हर जगह, और आपके जो हल्का यहाँ भी है। क्या अब टिकट फाइनल हो गई है? जो आपके मर्द मुकाबले लोग थे, क्या पीटीआई के अंदर इतनी सख्त है कि वो आपको सबको एक जगह इकट्ठा करके आपके साथ वो कोई आज़ाद खड़ा ना हो, आपकी पोजीशन कमजोर ना हो? मेरी बात सुनो, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेरी आला क़यादत है, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ कि वो गए रात तक इस हल्के में आते हैं और उनको जो अब भी आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक आध है। और दूसरा ये जो आपने धड़ेबंदी की बात की है, इसी हल्के में मुस्लिम लीग नून ने एक टिकट जारी किया है और दो उनके जो उम्मीदवार थे वो आज़ाद उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है, जबकि नून लीग का एक टिकट था, दो उनके आज़ाद कैंडिडेट उनके साथ है, टोटल 3 लोग हैं नून लीग के प्लेटफॉर्म पे जो थे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अकेला हूँ, बाकी 2 ने मेरे हक में विड्रॉ किया था, जिनमें राना एहसानुल्लाह खान साहब हैं, वो वार्ड नंबर 8 से उन्होंने पिछला इलेक्शन लड़ा था। उन्होंने मेरे साथ जो है मुकम्मल इजहार किया है यकजहती का, वो मेरे साथ हैं। मलिक रमज़ान साहब थे, वो भी उम्मीदवार थे, वो भी मेरे साथ हैं। और एक जो मेरे दोस्त हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मुझे ये पूरा यकीन है आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं वो भी मेरे साथ खड़े होंगे। सही जी। आज के जो मेरे मेहमान हैं वो हार्ट टॉक के वो मोहसिन तनवीर साहब हैं, जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वार्ड नंबर 3 गुजरांवाला कैंट रावली से, और उनसे बातचीत का जो ये सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ लूँगा एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आज जो मेरे हार्ट टॉक के मेहमान हैं वो चौधरी मोहसिन तनवीर साहब हैं, जो वार्ड नंबर 3 रावली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं। जी चौधरी साहब, ये बताइएगा कि पिछले कई दहाइयों से एक दो ख़ानदान है जो रावली में मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ पार्टियों के प्लेटफार्म से भी इलेक्शन लड़ता और एक पार्टी के निशान पे भी इलेक्शन लड़ता रहा, और इस वार्ड से वो जीतते भी रहे। और वो कौन से आप समझते हैं कि इस वार्ड के, इस इलाके की, ये रावली की पुरानी गुंजान आबादी है, तो ये तारीखी मकानात हैं जो गुज़रे दिनों की याद ताज़ा करती हैं।
तो क्या समझते हैं कि क्या वो मसाइल थे, वो बातें आप करना चाह रहे हैं जो इस इलाके के इस आबादी के साथ ज़्यादती की गई हो? सबसे पहले तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक इलेक्शन हुआ है 2015 में कैंटोनमेंट बोर्ड का, जिसमें जबकि आपको भी पता है कि वो दौर था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से वो टिकट होल्डर थे जो ये इलेक्शन को जीते थे 2015 में। बाकी 2015 में इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया मेरे ख्याल से कि जो उनको करना चाहिए था। मिसाल के तौर पे सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है हमारे वार्ड में वो आ रहा है सफाई का। उसके बाद जो इशू आ रहा है वो आ रहा है लटकते तारों का। फिर उसके बाद जो इशू आ रहा है वो आ रहा है सिक्योरिटी का, जिसमें मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी कैमरे जो हैं वो लगे होने चाहिए, जो कि बहुत हद तक हमें फ़ायदा देते हैं। दूसरा जो इशू आ रहा है वो आ रहा है फलाही कामों का, जिसमें कुछ ऐसे लोग हमारे वार्ड में रह रहे हैं जिनका ख्याल हमें या तो रमज़ान में जब हम लोग ज़कातें निकालते हैं तब उनका ख्याल आता है, या कोविड-19 के दिनों में अक्सर लोगों ने आटे के थैले उठाए होते हैं और उन लोगों के घरों तक देने जा रहे होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि मुझे और हम सब लोगों को उन लोगों को साथ लेके चलना चाहिए जो हमारे वार्ड के रहायशी हैं, और हमेशा उनका ख्याल रखना चाहिए। जो उन लोगों के लिए करना चाहिए था वो एज अ कैंडिडेट और एज अ मतलब कि यहाँ से जो जीतने वाला उम्मीदवार था उन्होंने वो कोई भी काम ऐसा नहीं किया, क्योंकि एक कैंडिडेट वो होना चाहिए कि जो कैंटोनमेंट बोर्ड से हट के इस इलाके में अपना काम करे, और इसका उसको बखूबी अंदाज़ा होना चाहिए कि वो काम जो कैंटोनमेंट बोर्ड के ज़िम्मे में नहीं आते। बासियत इंसान, जब हम बासियत मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखते हुए, उनकी ज़िंदगी को देखते हुए, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमें खुद से करने पड़ेंगे। वो किसी तंजीम की शक्ल में हम करें या किसी भी शक्ल में करें, हमें वो फलाई काम करना पड़ेंगे, और इंशाअल्लाह ताला मैंने इस पे वर्किंग की हुई है। आने वाले वक्त में ये मैं आपको अपने ये मेरे मंशूर का हिस्सा है, ये मेरा मंशूर है जी। ये मैं आपको एज ए मेंबर कैंटोनमेंट बोर्ड एक बंदे के पास जो इख्तियार हैं, गलियाँ नालियाँ या एक काउंसलर जैसे आसान लफ्ज़ में लोग कहते हैं जी, उसके पास क्या इख्तियार होते हैं? वो जो हर बंदा अपनी ज़ाती कैपेसिटी के हिसाब से तो आप लोगों की खिदमत करेंगे, वो अल्लाह और आपके दरमियान एक मामला है, आपके दिए हुए से जो भी करेंगे तो वो तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपने इलाके में काम करेंगे ना। जी, वो मैं आपको अपनी कैपेसिटी बताता हूँ कि मैंने उस पर जो वर्किंग की है वो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन के बाद अभी भी मैं ये काम कर सकता था, मैंने नहीं किया। जब मैंने आपको बताया कि वार्ड नंबर 8 जो था अब शामिल हुआ है, ये मेरा वार्ड नहीं था जिसमें मैंने पहले इलेक्शन में हिस्सा लिया था। इस वार्ड में कुछ काम ऐसे थे, मिसाल के तौर पे कहीं पानी का फ़िल्टर लगे हुए हैं तो वहाँ पे वो बिजली का मीटर नहीं लगा था कि इसका बिल कौन अदा करेगा। इस वार्ड में बेशुमार ऐसे मसाइल हैं, ऐसी मेरी माएँ बहनें मौजूद हैं जो बेवा हैं, जो ऐसे मौजूद हैं कि जिनके कमाने वाला कोई नहीं है, वो रेंट पे रह रहे हैं, उनके घरों का रेंट देने वाला कोई भी नहीं है। अब आपका ख्याल ये है कि ये जो बाज़ियत मेंबर ये काम नहीं किए जा सकते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात का दावेदार हूँ कि आपको नज़र आएगा कि बाज़ियत मेंबर जो मेरा मंशूर है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें ये सारी चीज़ें शामिल होंगी। मिसाल के तौर पे मैं जब इलेक्शन को जीतता हूँ तो इंशाअल्लाह ताला इसके बाद मेरी ये भरपूर कोशिश होगी कि मैं हर गली से 2 लोग शामिल करूँ। जब मैं हर गली से 2 या 3 लोग शामिल करूँगा तो वो मैं अपनी वो मेंबर्स की जो तादाद है वो लेके जाऊँगा 200 के करीब। जब वो मैं 200 के करीब एक टीम बनाऊँगा तो मैं ये इस बात का इकरारी हूँ कि उस तंजीम में ना मैं कोई सदारत लूँगा, ना मैं कोई जनरल सेक्रेटरीशिप लूँगा, ना मैं कोई ओहदा लूँगा। उसमें मेरी कोशिश होगी कि हम 3 से 4 लोग जो हैं वो फाइनेंस सेक्रेटरी रखेंगे, जो पैसे को, फंडिंग को इकट्ठा करेंगे। फिर क्या करेंगे कि जो मेंबर्स हैं वो ऐसे मेंबर्स मैंने लिए हैं कि जिनके साथ मेरी ये मशावरत है और ये बात तय पा चुकी है कि वो सिर्फ 1000 रुपया माहाना वो जमा करेंगे। जब वो 1000 रुपया माहाना जमा करेंगे तो उसमें से मैं 5 से 10,000 रुपया माहाना देने का पाबंद होऊंगा। जब कोशिश करेंगे कि हमारे पास 2 लाख रुपए माहाना इकट्ठा हो तो हमारा जो मंशूर है, जो मैंने आपको मसाइल बताए हैं, वो हम अपने अदारे को, कैंटोनमेंट बोर्ड को बताएंगे कि हमारे ये मसाइल हैं।
अगर किसी वजह से वो मसाइल में रुकावट आती है तो हम अपने अदारों पे तनकीद करने की बजाय इसका हल ये निकालेंगे कि जहाँ हम समझेंगे कि हमें सफाई वालों की ज़रूरत है और हमारे अदारे के पास वो लोग कम हैं, तो फिर हम चुप नहीं बैठेंगे, हम वो प्राइवेट जो मुलाजम हैं वो रखेंगे। वो जो उनकी सैलरी होगी जो हम लोगों ने कमेटी की शक्ल में इकट्ठी की होगी, सोसाइटी वालों ने, वो उसको उसकी सैलरी देंगे। फिर हम इस तरह करेंगे कि जब 2 लोग मेरे साथ हर गली से अटैच होंगे तो हम हर गली में चेक करेंगे कि किस गली में कौन सी बेवा खातून या हमारी कोई ऐसी माँ बहन बेटी है कि जिनको फाइनेंशियली कोई इशू है। हम उनका डाटा इकट्ठा करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनको बैतुल माल के रेफर में किया जाए, उनकी तरफ भेजा जाए, उनकी तरफ से उनकी कोई दादरसी की जाए। ये पॉसिबल ना हुआ तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस कमेटी में से उनका कोई ना कोई हम महाना जो है वो फिक्स करेंगे कि हम उनको कोई ना कोई पैसा देंगे। फिर मेन इशू जो हमारा आ जाता है वो आता है जी तारों का, लटकते हैं तार। तो उसके लिए हम जाएंगे वापटा के पास, उनको एप्लीकेशन देंगे, उनसे रिक्वायर करेंगे कि आप हमें कोई अपना 1-2 बंदा दें, आदमी दें कि जो वो हमारे ये मसाइल को हल करें। फिर हम एक प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन जो है वो अपना रखेंगे, उनको उनके साथ अटैच करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हर गली की जो तारें हैं उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। फिर हमारा जो फोकस होगा वो जो हमारे वार्ड में जो माजूर हैं उनके ऊपर होगा। बहुत सारे माजूर लोग, दोस्त भाई मेरे ऐसे हैं कि जिनको ये पता ही नहीं है कि उनका एक स्पेशल आईडी कार्ड बनता है जिसके ऊपर वो लोगो लगा होता है कि ये माजूर है, निशान बना होता है। जब वो आईडी कार्ड बनेंगे तो फिर बैतुल माल जो है उनको फेवर दे सकेंगे। फिर ऐसे लोगों को हम उनकी तरफ रेफ़र करेंगे। बाहसीयत मेंबर कैंटोनमेंट बोर्ड बिलाशुबा में ये काम नहीं कर सकता। बाहसीयत इंसान अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ते हुए, अपने सहाबा इकराम जिन्होंने इस दुनिया में रहते हुए हुक्मरानी की है, उनके अंदाज को पढ़ते हुए, देखते हुए मैं ये कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला कि मैं अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजारूँ कि मैं अपने वार्ड के लोगों के लिए एक नमूना और एक मिसाल बनूँगा। मोहसिन तनवीर साहब, जो आपने ये एक नक्शा खींचा है अपने मंशूर का, ये तो आप 2011 से जब बाद से भी आप कर सकते थे। आप एज ए नौजवान थे, यूथ के प्लेटफॉर्म से भी, एज ए सोशल वर्कर, उसके लिए सियासत में हिस्सा लेना या कंटोनमेंट बोर्ड का मेंबर बनने के बाद करने की ज़रूरत तो नहीं है। ये आप वैसे भी कर सकते थे, कोई और भी जीता, आप इलेक्शन हार गए थे, इसके बावजूद भी ये आप काम करते, आज तक करते होते तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाते। बिल्कुल। 2018 से बाद गवर्नमेंट भी आपकी थी, आपको फेवर भी मिल सकती थी। आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके लिए मेंबर होना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें 50 से 60% जो काम है वो है जो कैंटोनमेंट बोर्ड के करने वाले हैं। ठीक है, ये उन मेंबर को करने चाहिए थे। ये आप उनसे सवाल कर सकते हैं कि ये काम उन्होंने क्यों नहीं किए। अगर मैं मेंबर होता तो इंशाअल्लाह ताला मैं पिछले दौर में ये जो काम मैंने अभी शुरू करना है, आपकी बात ठीक है, मैं कर चुका होता। लेकिन इसमें जो रुकावट आती है वो सबसे पहले आपको ये पता है कि हमारे जो लोग हैं, हमारा एक माशरा है, वो उनकी तरफ देखता है जो जीते हुए लोग होते हैं। जो हारे लोग होते हैं उनके साथ सवाई उनकी हमदर्दी के लिए और कुछ भी नहीं होता। और मैं ये समझता हूँ कि वो काम जो मैं पिछले दौर में नहीं कर पाया इस रुकावट की वजह से, कि जो हमारा जो मेंबर कैंटोनमेंट बोर्ड था ये उसको करने चाहिए थे। अगर ये जो मसाइल हैं गली नाली के सफाई के, ये कैंटोनमेंट बोर्ड करता है। लेकिन मेरा ये मकसद है कि अगर किसी वजह से रह जाएंगे तो मैंने उसका मुतबादल तैयार किया हुआ है कि हम इसको रुकने नहीं देंगे। ठीक हो गया जी। पिछले 3 सालों में जितने भी यहाँ पे तरक्याती काम थे, जैसे एक स्कूल था, गवर्नमेंट हाई स्कूल रावली की एक नई ब्रांच बनाई गई, उसके ऊपर बिल्डिंग तैयार है, सीवरेज का काम है, कुछ थोड़ा सा बजट की कमी है। MNA MP और DCO ने, जबकि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है, ये अवामी मसाइल के जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर एक डेला तक नहीं खर्च किया गया। वो रावली का दरीना मसला था, बेशक नून लीग के लोगों ने बनाया, किसी ने बनाया, लेकिन वो काम तो रावली के लोगों के लिए थी। एज ए तहरीक इंसाफ वर्कर आप लोगों ने, रावली के लोगों ने कभी इसके लिए काम किया? लोग आपके साथ कैसे चलेंगे जब आप लोग काम ही नहीं करते इन लोगों के लिए? जी, ये आपने जो सवाल किया है इसके मुतल्लक आप अगर वही जिस बिल्डिंग का हवाला दे रहे हैं जबकि नून लीग का दौर था, तब महमूद बशीर विरक साहब जो MNA थे हैं,
थे तब भी थे हाँ। इलेक्शन से पहले, जिन्होंने जी, इस जी। बिल्डिंग को गिरवाया था जी। कि ये बिल्डिंग स्कूल की जो बिल्डिंग है, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल की जो बिल्डिंग है वो दोबारा बनेगी। जी। ये आपने अभी कहा कि हैं, और वो सबको पता है कि हाँ। आज भी जो हमारा इलाका है NA80 और PP 53 में MPA और MNA जो हैं वो नून लीग पाकिस्तान के। मुस्लिम लीग नून के हैं। हाँ, सही। तो ये काम उनको करवाना चाहिए, ये काम वो हाईलाइट करें, वो करवाएं। दूसरी बात जो आपने की है कि तब जब वो स्कूल की बिल्डिंग गिरी थी, तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि जो स्कूल के टीचर हैं आप उनसे जाके पूछें, उन्होंने इंतहाई शर्म की बात यह है कि उन्होंने घर घर जाके चंदा इकट्ठा करके बिल्डिंग बनाई है। इसमें जो नालायकी है वो MPA MNAs की है, वो जो भी किसी भी जमात से थे, जी, जी। ये उनका हल्का है, ये काम उनके करने वाला था। बल्कि स्कूल टीचर का मैं समझता हूँ कि नहीं है, उनका काम था बच्चों को तालीम देना, लेकिन वो बिल्डिंग बनाने के लिए लोगों के घरों तक गए हैं। कुछ मामलात ऐसे हैं जो मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान है, वो मैं आपको बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन अगर आप उनसे जाके ये पूछेंगे कि मोहसिन तनवीर का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पे आपने उसके साथ कोई ताउन किया है या नहीं, तो वो आपको मुझसे बेहतर बताएंगे। ऐसे हालात में कि जब डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग मौजूद है, उसका स्टाफ पूरा नहीं करवा सके, उसका फर्नीचर मुहैया नहीं कर सके, तो ये भी वो आपको बताएंगे कि उनको फर्नीचर के लिए जो सबसे पहले किसी ने तावन किया, तो वो यकीनन आपको ये बताएंगे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से मोहसिन तनवीर ही था। नहीं, एक और बिल्डिंग भी है हाई स्कूल के GT रोड के ऊपर कत्ता मिल के साथ। जी, वो मैं आपकी अभी तक इजरा नहीं करवा, मेरी बात सुनिए, वो ही बात आपको बता रहा हूँ कि हमें ये हमारा ख्याल है कि नहीं करवा सके। ये सवाल का जवाब वो देंगे महमूद बशीर विरक साहब और वो जो MPA बिलाल फरूक तारड़ साहब हैं, ये आप उनसे जवाब लें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA MNAs हैं। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई MPA MNAs जीते हैं, वो काम नहीं कर रहे, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो जो आपने बात की है, जो ये दावेदार हैं कि लोगों ने उनको मुंतखब किया, तो लोगों के मसाइल को हल करें ना। आज भी मैं यही बात कर रहा हूँ कि आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो आवाम को चाहिए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे को मुंतखब करे, ताकि हमारे किसी भी काम में किसी किस्म की कोई रुकावट पेश ना आए। चौधरी साहब, जब इलेक्शन आता है उस वक्त गलियों के सर्वे भी होंगे, सड़कें भी बनाने के वादे होंगे जब जिसकी पार्टी होगी, और गैस के वादे भी होंगे, बिजली के वादे भी होंगे। उससे पहले ये तमाम सियासतदान क्यों भूल जाते हैं कि हम इसी इलाके में रहते हैं? जब इलेक्शन होता है, महीना ढोल बाजे के साथ दावे वादे होते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं आप सब लोग। सरदार साहब, मैंने आपको थोड़ी देर पहले अपना मंशूर बताया। मेरे मंशूर में गली और नाली नहीं है, माजरत से। मेरे मंशूर में मैं एक ऐसी जमात का नुमाइंदा हूँ, मैंने तंजीम साजी की है जमात में। मैंने आपको बताया कि मैंने ज़िले से लेकर सेंट्रल पंजाब तक काम किया। मुझे ये पता है कि हमारे मसाइल क्या हैं और उनका हल क्या है, और मैंने अपने तमाम दोस्तों को ये ऑलरेडी ये आगाह किया हुआ है कि जिसने मेरे साथ चलना है उसको 5 साल उन 200 लोगों को मेरे साथ मेहनत करना पड़ेगी और हम लोगों को जेब से खर्च करना पड़ेगा। मेरे मंशूर में कहीं भी गली नाली की सियासत नहीं है। मेरा फोकस अपने तमाम उन लोगों पे है जो मेरे पूरे वार्ड में 60% जो है वो गरीब लोग हैं, जो निचले तबके पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरी कोशिश ये होगी कि हम उन सबको साथ लेके चलें। मेरे मंशूर में वो गरीब मस्कीन और कमज़ोर लोग हैं जिनको हमने बराबर की सतह पे लेके आना है। हमने देखा है ना कि मुख्तलिफ हल्कों में सुई गैस की टीमें आई हुई हैं, ID कार्ड लोगों के बनाए जा रहे हैं, PTI के लोग वैने लेके आ रहे हैं, कभी सेहत कार्ड के वाले से सर्वे हो रहे हैं। यानी जो सियासी स्टंट होते हैं ना जीतने के, अपने उम्मीदवार को फ़ायदा देने के लिए, वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये पहले आप लोग भूले होते हैं सब। यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो दूसरे वार्ड में सर्वे करवाए जा रहे हैं, उसका जवाब तो आपको देंगे दूसरे वार्ड वाले। आप बैठे वार्ड नंबर 3 में, दरवाज़ों को दस्तक दें, लोगों से पूछें कि मोहसिन तनवीर ने आपसे कोई वादा इस तरह का किया है, या कोई ऐसी टीमें वार्ड नंबर 3 में सर्वे कर रही हैं। अगर इसका जवाब नहीं है तो फिर मुझसे ज़्यादा आपको जवाब मेरे हल्का का लोग जो हैं वो देंगे। और अगर मेरा मंशूर वो आपसे डिस्कस करें कि हम इस बंदे का साथ सिर्फ इसलिए देंगे कि इसने सच बोला है कि हम सबको मिल के पैसे इकट्ठे करके अपने मसाइल को हल करना पड़ेंगे। बज़ाहिर हमें ये नज़र आएगा कि ये जो 200 लोग होंगे ये 1000 रुपया दे रहेंगे। जब हम इसको मजमूई तौर पर देखेंगे तो 2 लाख रुपया माहाना बनेगा, 24 लाख रुपया सालाना बनेगा। और अगर मैं 4 साल इस वार्ड में रहता हूँ तो 96 लाख रुपया
टोटल अमाउंट बनेगी जब हमने 96 लाख रुपया इन लोगों के ऊपर, अपने गरीब लोगों के ऊपर, अपने तमाम दोस्तों भाइयों के ऊपर लगाने हैं अदारों से हट के। मैं इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हमारे अदारे ने हमसे तावन नहीं करना, वो अपनी जगह करते रहेंगे, लेकिन इससे हट के वो जो काम है जो जैसे आपने कहा कि मेंबर के इख्तियारात में ये काम नहीं है, वो काम जो मेंबर के इख्तियार में नहीं, बस ये थे मुसलमान इंसान हम मिल के करेंगे। 96 लाख रुपया जब इस वार्ड पे लगेगा, 4 साल बाद आप दोबारा आइएगा, आपको लगा हुआ इंशाअल्लाह ताला नज़र आएगा। खुदा ना खास्ता जी अगर हल्के की आवाम आपके पे ऊपर इतमाद नहीं करती जी, आप एक बार फिर इलेक्शन लूज कर जाते हैं, तो ये जो मंशूर है, जो आप बातें कर रहे हैं, क्या इस पे फिर भी अमल करेंगे? अल्लाह ना करे ये हो, ये आपके अपने ख्याल ही हो। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि जिस तरह आवाम मेरे साथ है, जब टिकट का इशू बना था तो वही आवाम की आवाज़ें थी, वही आवाम थी जिन्होंने मेरे साथ हमदर्दी के इजहार किए और जिसको टिकट गया था उसको बुरा भला कहा। दूसरी बात यह है कि मेरा ये मिशन है कि मैं हर मसाजिद में जाऊंगा, इलेक्शन हार भी गया तो वहाँ पे जाके मैं उनको ये अनाउंस करूँगा कि ये मेरा मंशूर है, मैं आज आपके दरमियान खड़ा हूँ, आप मेरा साथ दें। मैं कम से कम 3 दफ़ा ये कंपेन दोबारा डोर टू डोर चलाऊँगा, अपने मंशूर की कंपेन। अल्लाह ना करे अगर मैं हारता भी हूँ तो मेरा ये आपसे वादा है कि यही कंपेन डोर टू डोर मैं 3 दफ़ा ये कंपेन चलाऊँगा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था आप मेरे साथ मिलें, हम एक ऐसी कमेटी बनाते हैं और इन लोगों के लिए कुछ करें। ये मेरी कोशिश होगी। अगर वो ही लोग मेरे साथ तावन ना करेंगे तो मैंने आपको बताया कि कुछ मामलात ऐसे हैं, ये मेरा मंशूर इसलिए डेवलप हुआ है कि मैं अपने उन लोगों के साथ ऑलरेडी तावन कर रहा हूँ, मुझे पता है कि कौन किस जगह पे किस पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो फिर मैं अपनी हसीयत के मुताबिक जैसा कि पहले लोगों के साथ चल रहा हूँ, मेरी पूरी कोशिश होगी वो मैं अपना निज़ाम जो है अल्लाह ताला के करम और फजल से जो अल्लाह ताला ने मुझे अता किया है, ये अल्लाह ताला का ही है, उसमें से मैं जो किसी के लिए कर सकता हूँ वो मैं इंशाअल्लाह ताला फिर भी करता रहूँगा। आने वाला जो दौर है उस पर पाकिस्तान के तकरीबन कश्मीर से लेकर खैबर तक हर तरफ PTI की गवर्नमेंट आ गई अब। जी, तो आने वाले बल्दियाती इंतखाबात भी हैं और इसके अलावा जनरल इंतखाबात भी हैं 2 साल बाद। तो क्या ये जो कंटोनमेंट बोर्ड पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं, ये उस हवाले से आप लोगों को जो महंगाई का सैलाब है, बेरोज़गारी का सैलाब है, ये आपके लिए मसाइल का बायस नहीं बनेगी? असल में देखिए जी, हम लोग चंद इशू ऐसे हैं जिनको पकड़ते हैं, आटा चीनी से आज हम लोग बाहर नहीं निकलते। हम लोग कतन ये नहीं सोच रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मंशूर था, जो नारा खान साहब ने लगाया था निसाब 1 करने का, आज आपने देखा होगा कि वो निसाब 1 हो चुका है। अगर नहीं तो आप चेक कर लें जी, ऐलान हो गया, ऐलान हो गया, उस पर अमल दरामद भी हो गया है, उस पर अमल दरामद भी हो गया है, ये यकीन रखिएगा। दूसरा ये कि हर आने वाले 2 माह बाद हर वो शख्स जिसके पास पाकिस्तान का नेशनल ID कार्ड है वही उसका सेहत कार्ड होगा, जिसमें 10 लाख रुपए तक की उसकी इंश्योरेंस होगी। वो बंदा कहीं भी, मिसाल के तौर पे हम सबसे पहले देखते हैं कि जी अच्छा हॉस्पिटल कौन है, तो हम यकीनन कहते हैं लाहौर में डॉक्टर हॉस्पिटल है या हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल है। ये वो हॉस्पिटल हैं जिसमें एक रेडी वाला भी जाके इलाज करा सकेगा और आप में भी जाके इलाज करवा सकेंगे। तो यही तो नारा था इमरान खान साहब का कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी काम हो चुका है। रही बात महंगाई की, तो ये मसनूई है, ये जो कर रहे हैं वो ज़्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए। और हमको ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि इंटरनेशनल मार्केट में जब महंगाई होती है तो उसके असरात जो हैं वो निचले तबके तक भी आते हैं। जिस तरह अगर आप डॉलर को देखेंगे तो जब पहले डॉलर कितने का था और आज कितने का जब आप उसको देखेंगे तो वो चीज़ें जो आप डॉलर्स में ख़रीदते हैं वो जब आप पाकिस्तान में लेके आते हैं, अपने मुल्क में देते हैं, तो उस पर उसकी कीमत के कुछ ना कुछ असरात होते हैं। चोई साहब, हमारा मुल्क ज़रूरी मुल्क है जी, चीनी हम अपने मुल्क से पैदा करते हैं, आटा अपने मुल्क से, गंदम अपने मुल्क से, आटा अपने मुल्क से पैदा होता है, चावल अपने मुल्क से पैदा होते हैं, ये चीज़ें हमारे मुल्क हैं।
से पैदा होती है। इसका मतलब है कि ये महंगाई फिर किसान ने की है, इमरान खान साहब तो इमरान खान साहब ना पॉलिसी के वजह से। मेरी बात सुने, इसका वो तो सबसे ज्यादा सहूलियात किसानों को दे रहे हैं ना, खाद सस्ती करके दे रहे हैं, उनके जो केमिकल उनको सस्ती, ये आपका ख्याल है वो जरिए आलात उनको सब्सिडीज पे दे रहे हैं, आप चेक कर लें ना। तो वो अंदोजी गवर्नमेंट करती है, गलत पॉलिसी बनाती है, उसकी वजह से सारा कुछ है। सर ये सिर्फ आपकी एक तनकीद है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी माजरा से कभी गवर्नमेंट नहीं करती, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करती हैं। ये आप कह रहे हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करती। आप बैठे हैं ना गवर्नमेंट में, वही करते जी बिल्कुल ठीक है, जो लोग बैठे हुए हैं वही ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह वो इन लोगों के पीछे हैं, वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं और किया भी है। तो सब जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2008 में इलेक्शन जीत के इक़्तिदार में आए जनाब मुशर्रफ के साथ, जब वो सदर थे, उस वक्त मुल्क में माशाल्लाह था, जमहूरियत की दोबारा से बहाली हुई, जज बहाल हुए, आइनी काम हुए, वो भी तो ऐसे ही कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था तब्दीली का नारा, करप्शन से पाक मुल्क करेंगे, इनके आने से करप्शन में इजाफा हो गया, कर्जे का बोझ बढ़ गया, महंगाई में इजाफा हो गया, गरीब आदमी के लिए जीना दोबारा हो गया। ये लोगों की दुहाई है, ये लोग कहते हैं, आपके मुखालिफिन भी यही कहते हैं। तो इस मुश्किल पैरामीटर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ना, फिर वोट मांगना, फिर वोट लेना कितना मुश्किल होगा आपके लिए, आप समझते हैं? जी मैं ये समझता हूँ कि पहले तो ये आप मुझे बताएं कि आप मुखालिफिन की तरफ से ये सवाल कर रही हैं, लोगों की तरफ से? मैं दोनों की तरफ से। तो उसका जवाब ये है कि ये जो कर्जा हम शोर मचा रहे हैं, ये सारा सिर्फ 3 साल में ये सारा कुछ नहीं हुआ। जब कोई चीज़ पीछे से होते आ रही होती है ना, तो उसको एक टाइम दरकार होता है, उसको उसका बैकअप कर पीछे उसको धकेलने के लिए, बैक करने के लिए। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि जो हम सिर्फ अपने घरों में, अपने वार्ड में, अपने इलाके में बैठ के सिर्फ उसको सोचते हैं और अपने चाय की दुकान पे या कटिंग की दुकानों पे बैठ के इनको डिस्कस करते हैं। हालांकि ये हाई इशू होते हैं, ये उन लोगों के करने वाले काम हैं जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होते हैं या ब्यूरोक्रेट लोग होते हैं जिन्होंने मुल्क को चलाना होता है। और अगर हम इंटरनेशनल जो लोग हमारे जो दूसरे ममालिक में बैठे हुए हैं, अगर हम उनसे अपने भाइयों से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आने के बाद क्या ऐसे काम किए गए हैं कि वो उनके सर फ़ख्र से बुलंद हुए हैं। ये हमारा ख्याल है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम आटा दाल चीनी और बरादरीज़म से आज तक बाहर ही नहीं निकल सके। हम अपने मुल्क को मुल्की सतह पे दूसरे मुल्कों के लेवल पे इसको बेहतरी की तरफ जाता देखने की कोशिश नहीं कर रहे, जबकि हमारा मुल्क बड़ी तेज़ी से बेहतरी की तरफ जा रहा है। इसमें बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो हो रहे हैं। आज हम अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ जाते हुए आटा दाल चीनी से परेशान हैं कि जबकि आज कुछ दिन पहले जब 14 अगस्त गुजरा, जिस दिन को आज हम मना रहे हैं, हम ये क्यों भूल जाते हैं कि इस मुल्क को बनाने के लिए बेशुमार लोगों को अपनी जानों के नजराने देने पड़े थे। हम तो महज अगर बेहतरी के लिए थोड़ी बहुत महंगाई को बर्दाश्त कर रहे हैं तो ये तो कुछ भी नहीं है। जहां आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूरों की बात की तो ये शऊर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था कि जो पिछले गवर्नमेंट के लोग थे या पिछली जमातें गुजरी हैं, ये उन्होंने आपको एक तासुर दिया था कि जब 14 अगस्त आएगी तो उसको मनाने के लिए आप बाजे बजाएंगे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह शऊर दिया था कि जब 14 अगस्त आएगी तो हम 45 मिनट में 52,000 पौधा जो है वो अपने मुल्क में लगाएंगे। ये भी शऊर अल्हम्दुलिल्लाह आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया है। आप बेफिक्र रहें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन हैं और जो इस मुल्क को चला रहे हैं वो हमसे कहीं ज़्यादा सोचते हैं और बेहतर सोच रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बेहतर रास्ते पे चल रहा है। जी आप वार्ड नंबर 3 से इलेक्शन लड़ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं। क्या आप समझते हैं ये जो इलेक्शन बल्दियाती होते हैं, हल्के वार्डों के इलेक्शन होते हैं, इलाकाई इलेक्शन होते हैं, इसके अंदर बरादरीज़म, ज़ाती किरदार ज़्यादा अफेक्टिव होता है या पार्टी टिकट भी इसमें बहुत कोई रोल अदा करती है? सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड चीज़ें हैं वो बिल्कुल बरादरीज़म जो है और बंदे का ज़ाती किरदार जो है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। और ये मैं यहाँ पे बैठ के अपने किरदार की बात करूँ तो वो मुनासिब नहीं।
और यहीं पे बैठ के मैं अपने दूसरे कैंडिडेटों के किरदार पे तनकीद करूं, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं। ये तो हल्के की जो अवाम है वो फैसला करेंगे कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो उनके हक़ में बेहतर है, किरदार के हिसाब से, वर्किंग के हिसाब से या बिरादरी के हिसाब से। मेरा ये ख्याल, ज़ाती ख्याल है कि मेरा ये दूसरा इलेक्शन है और मेरे पास दूसरी दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट है और मेरे मुखालिफिन जिनके पास टिकट होता है वो भी मेरी ही बरादरी के लोग होते हैं। दोनों दफ़ा राई कैंडिडेट थे जिनके साथ मेरा मुकाबला था। मैं इस चीज़ को नहीं मानता, मैं बरादरी को सिर्फ इस हद तक मानता हूँ कि ये हमारी एक पहचान है, ये मज़हब नहीं है। दूसरा ये, मैं उन तमाम लोगों को जो मेरे हल्के में रह रहे हैं वो सब मेरी बरादरी के लोग हैं और मैं सब जो मिडिल क्लास, हम सब मिडिल क्लास जो लोग हैं ये चाहते हैं कि हम मेहनत करें और सबको कामयाबी की तरफ, ऊपर की तरफ लेके आएँ। सही जी। चौधरी मोहसिन तनवीर साहब हमारे आज के हार्ट टॉक के मेहमान हैं, तो उनसे बातचीत का सिलसिला जो ही जारी रहेगा। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आज जो मेरे हार्ट टॉक के मेहमान हैं वो चौधरी मोहसिन तनवीर साहब हैं, जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वार्ड नंबर 3 रावली कैंट से। चौधरी साहब, आपके इलाके में एक हमारी गुजरांवाला कैंट, मैं मेजोरिटी की बात करूंगा, आपकी वार्ड की बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये 1.5-2 लाख की आबादी है, तो इसके ऊपर अभी तक कोई भी हमें सरकारी सतह पे वो फैसिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है इस इलाके में। ये बहुत बड़ा इस इलाके का मसला है कि 24 घंटे में किसी भी कोई इमरजेंसी बन जाए तो गुजरांवाला या लाहौर की तरफ लोग भागते हैं। तो सरकारी सतह पे इस लेवल पे कोई भी किसी ने कोई काम नहीं किया। क्या आने वाले वक्त में अगर आप या आपके लोग जीतते हैं तो इसके हवाले से कोई काम करने का कोई प्लान है आपका? जी देखिए जी, सबसे पहले तो ये वो नाकाम तरीन लोग थे जो सिलेक्ट होके इन अदारों में जाके बैठे थे, जिन्होंने अपने हलके के लिए, अपने इलाके के लिए कोई भी ऐसी डेवलपमेंट के लिए कोई दरख्वास्त किसी से नहीं की या ये काम वो डेवलपमेंट नहीं करवा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मंशूर है वर्किंग, काम करना, और मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं हूँ ही एक वर्कर, और इंशाअल्लाह ताला ये मेरी भरपूर कोशिश होगी कि कोई भी ऐसे इशू जो हमारे लिए नहायत अहम और ज़रूरी हैं उनके लिए मैं अपने मुअज़्ज़ज़ अदारों से उनसे जाके रिक्वेस्ट करूँगा कि ये हमारी ज़रूरत है, इन चीज़ों के बगैर हमारे गुजारे नहीं, आप हम पे ये शफ़क़त करें, मेहरबानी करें। तो मुझे ये पूरा यकीन है अपने अदारों पे कि वो इंशाअल्लाह ताला हमारी दाद रसी करेंगे, हमारी बात को सुनेंगे और ये हमें पूरा और मुकम्मल फैसिलिटेट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसमें दूसरा ये है कि ये जो मेरा वार्ड है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये बिल्कुल साथ इसके रेलवे की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये रेलवे की एक पट्टी चलती आ रही है, इसमें 1-2 प्लेस ऐसी पड़ी हैं जहाँ पे हमारा ये मंशूर का ऐसा हमारी ये कोशिश है कि हम एक पार्क बनवा देंगे। ये रेलवे स्टेशन के पास जो जगह पड़ी हुई है उस पर भी काम कर रहे हैं। पहले दौर में आपको पता है वहाँ पे पार्क का बोर्ड लग चुका था जो कि नहीं बन सका, तो क्योंकि उसका जो ओरिजिनल तरीकाकार था वो यही था कि महकमा रेलवे से NOC लिया जाता तो फिर वहाँ पे पार्क का इफ्तिताह किए जाते। लोग आए, उन्होंने रवायती अंदाज में फीते काटे, इफ्तिताह किए और चले गए, इसलिए वो नहीं बन सका। दूसरा मेरा ये कोशिश होगी कि इस रेलवे फाटक से जो गत्ता मिल, जिसको हम कह रहे हैं कि चनाब गेट के सामने वाला जो रोड है, उस फाटक के साथ रेलवे के साथ साथ एक सर्विस रोड होना चाहिए जो उस रेलवे फाटक को इस फाटक तक मलवाए। यहाँ से आने जाने का रास्ता होना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में वहाँ पे जो कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनना है, तो इसलिए ये आपके इल्म में होना चाहिए कि रेलवे स्टेशन से उस रोड तक हमें एक रोड की बहुत सख्त ज़रूरत है। ये बात आप लोग भी याद रखिएगा। कल को आने वाले वक्त में रिजल्ट क्या होंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये आपके सामने अपने मंशूर को रख रहा हूँ। ये वो पॉइंट हैं जो मेरे ज़हन में ऑलरेडी हैं और ये हमारी ज़रूरत है। इसके बाद आप लोग इस इलाके के रायशी भी हैं आप में से, तो ये हमारा इसके बगैर काम नहीं चलेगा। जबकि वहाँ पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनना है तो जो बंदा इस रेलवे स्टेशन की तरफ से या ये इस वार्ड के सेंटर से जाएगा, यहाँ तो उसको ऊपर से घूम के आना पड़ेगा या बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता है, वो रेलवे की प्रॉपर्टी है। मैं कोशिश करूँगा हम
उनके पास भी जाएंगे, उनसे NOC लेने की कोशिश करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला वो NOC लेने के बाद हम वो सर्विस रोड भी वहाँ पे बनवाएंगे। रावली और ये जितने भी वार्डे हैं 10, जी सिर्फ एक दो ग्राउंड है बड़ी सोसाइटियों के अंदर बच्चों के लिए, जैसे DC कॉलोनी में या आने वाले वक्त में DHA बनने जा रहा है उसमें हो सकता है। उसके अलावा बच्चों के लिए कोई भी यहाँ पे खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। जैसे गखर सिटी के अंदर चंद दिन पहले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह भी हुआ, वहाँ पे सब कुछ सहूलतें भी हैं। रावली के हमारे जो सियासतदान हैं, जो हमारे किसी भी पार्टी, इस हवाले से नाकाम लोग हैं कि अपने बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड और ना वो खवातीन को, हमारी माओ बहनों या बच्चों के लिए कोई पार्क नहीं दे सके। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं मोहसिन तनवीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से वार्ड नंबर 3 का कैंडिडेट हूँ। तो वार्ड नंबर 3 में जो प्रॉपर्टी पड़ी है पार्क के लिए, मैंने वो आपको तफसीली बता दिया है कि इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि वहाँ पे हम वो पार्क को बना लें। दूसरा, आपने पहले ये अल्फाज बोले थे, जब मैं पुराने उम्मीदवारों की बात करते तो आप कहते कि काउंसलर के दायरे इख्तियार में ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ये मेरा आपसे वादा है कि इज्तमाही तौर पे इस कंटोनमेंट एरिया में पूरे रावली में जहाँ पे भी कोई ऐसी बात होगी तो सफ़े अव्वल में आप इंशाल्लाह ताला मोहसिन तनवीर को देखेंगे। जब भी किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाने की ज़रूरत होगी तो मेरा आपसे ये वादा है कि सबसे फ्रंट लाइन पे मैं खड़ा नज़र आऊँगा आपको, और मैं इसके लिए भरपूर कोशिश भी करूँगा। और जो मैंने आपको बातें ऑलरेडी अपने मंशूर का हिस्सा है, सर्विस रोड की बात की या ये पार्क की बात की है, इस पर आपको इंशाल्लाह ताला फ़ौरन वर्किंग भी नज़र आएगी और मेरी ये पूरी कोशिश होगी। उसकी वजह ये है कि मेरा पैदाइशी इलाका यही है, मैं यहीं पला बड़ा हुआ हूँ, मुझे इन मसाइल का बखूबी पता है, अंदाज़ा है, लेकिन हमें तमाम अदारों की लिमिट्स को मद्देनज़र रखते हुए इन बातों को उठाना पड़ेगा बग़ैर अपने किसी भी मोअज़्ज़ज़ अदारे पर तनकीद किए बग़ैर। और मेरी ये कोशिश होगी कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक आजिज़ाना रवैया रखते हुए अपने तमाम अदारों के पास जाऊँगा, इनसे रिक्वेस्ट करेंगे और मुझे भी यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वो हमारे साथ तावन ज़रूर करेंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये भी देखा है कि जब रावली कैंट के लोग कुछ करना चाहें तो वो कुछ भी कर देते हैं। यहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं था बच्चियों का, जी लड़कियों का, तो उसके लिए जब ये लोग इकट्ठे हुए, सियासी, मजहबी, गैर सियासी, तो उन्होंने चंद महीनों के अंदर वो काम कर दिखाया, इन्हीं लोगों से करवाया, इन्हीं MP MNA, इसी को गवर्नमेंटों से, जो किसी की भी थी, तो वो बन गया, आज डिग्री कॉलेज है। लेकिन जब आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे सब किसी भी जमात का हो, जब अवामी मसले के ऊपर मुत्तहिद करें एक दूसरे को, तो क्या यहाँ पे बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड नहीं बन सकता, पार्क नहीं बन मैंने सकता? आपको इस बात का, या तो आपने मेरी बात को सुना नहीं या सुनना नहीं चाह रहे। मैंने इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए वो जो 200 लोगों की बात की थी उसमें वो तो ये मैं अब सुन ले आने वाला वक्त PTI का नजर अब आप मुझे जवाब देने का मौका दें। सुन लें, 200 लोगों में कोई भी, मैं किसी से ये सवाल नहीं करूंगा कि उनकी सियासी जमात क्या है, उनकी ज़ात बरादरी क्या है, उन्होंने मुझे वोट दिया है या नहीं दिया है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब वार्ड नंबर 3 में 200 लोगों की तंजीम साजी होगी तो मुझे यकीन है कि बाकी वार्डों में भी लोग इन बातों को लेके आगे चलेंगे। अगर ऐसा ना भी मुमकिन हुआ तो मैंने आपको पहले कहा कि मैं कार ही फलाही काम रहा हूँ, तो जब 200 लोग, मैच्योर लोग किसी प्लेटफॉर्म पे जाके एप्लीकेशन देंगे, दरख्वास्त करेंगे, तो रवायती अंदाज में जो लोग थे जिन्होंने ये बड़े बड़े काम किए हैं उनमें चंद लोग थे, उनमें आप ये चेक कर लें किसी की भी 200 के करीब तादाद नहीं थी, वो 10, 20, 50 लोग ही थे जो हमारे इस इलाके से इकट्ठे होके जाते थे। और जहाँ पे 200 लोग सिर्फ एक वार्ड से जाएंगे तो बाकी वार्डों से आपसे मेरी ये दरख्वास्त है कि आप 2-2, 4-4, 5 लोग हमारे साथ मिला दीजिएगा, तो आप जो भी टारगेट देंगे काम वर्किंग के लिहाज से इंशाल्लाह ताला हम उसको, मैं इसीलिए होपफुल हूँ कि मुझे मेरे मंशूर पे एतमाद है और अल्लाह ताला की ज़ात पे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला मैं कोई भी काम करने में मुझे कोई किसी भी किस्म का कोई मसला पेश नहीं आएगा। लोग सियासत में जितने भी हैं आते हैं, उसके बाद जब जीत जाते हैं तो उनका ये तर्ज़ ज़िंदगी बदल जाता है।
यानी वो जराइम पेशा लोगों की भी पुष्पनाई करते हैं, मंशा सोशों की भी करते हैं, बुरे लोगों की भी हेल्प करते हैं, थाना कचहरी की खुद ही पर्चे भी करवाते हैं, खुद खारिज भी करवा देते हैं, लेन देन का मामला भी हमने देखे हैं थाने में। तो क्या आप इस कल्चर को जो पुराना हमारा एक चल रहा है उसको परवान चढ़ाएंगे, या जो मंशात फरोशी या जो जितने भी मसाइल हैं इसके ऊपर डट के मुकाबला करेंगे, इलाके से इन तमाम मसाइल के खात्मे में अपना किरदार अदा करें? देखिए जी, अगर तो 14 साल से मैं सियासत में हूँ तो आज 14 साल में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जबकि मैं सेंट्रल पंजाब में भी काम कर चुका हूँ, तंजीम साजियाँ भी कर चुका हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला आप ये पूरा यकीन रखिएगा कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा ज़रिया माश जो है माजों से वो सियासत नहीं है। मेरा ज़रिया मुआश जो है वो जो मेरा रिज़्क़ अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है मैं उस पर मुतमिन हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा मुतमिन हूँ। मेरी कोई ऐसी ज़रूरियात नहीं कि मैं किसी भी ऐसे अनासर की पुष्ट पनाही करूँ। तो आगे जो भी इंसान इस तरह के काम करते हैं वो यकीनन अपने पैसे के लिए करते हैं या ज़ाती मफाद के लिए करते हैं। आज मैं सियासत में ज़ाती मफाद को एक साइड पर रख के अपने माल को इस वजह से इस्तेमाल मालो दौलत को इस्तेमाल नहीं कर रहा कि मैंने इसमें से कुछ मकासद जो हैं वो हल करने, जो मेरे मकसद हल करने वाले हैं वो मेरे हलके के जो आवाम हैं, मैंने उनको किसी ना किसी तरीके से ऊपर लेके आना है, जो आज भी उन घरों में रह रहे हैं कि जो शायद किसी गांव में भी वो स्टाइल नहीं है, उन्हीं पुराने घरों में मुसीदा घरों में वो ज़िंदगी गुजारने में मजबूर है। मेरा फोकस उन लोगों पे है। ये बातें जो है मुझे मेरे मंशूर से हटा नहीं सकेंगी। इंशाअल्लाह ताला जो मेरा मंशूर है मैं अपने मंशूर पे पूरी नीयत से काम करूँगा और अल्लाह के हुक्म से आपको वो होता हुआ नज़र भी आएगा। हमने देखा है कि सियासत में लोग जब एक उम्मीदवार के साथ चलते हैं, कुछ जियाले कारकुन भी होते हैं, जियाले सपोर्टर भी होते हैं जो आप पे मालो दौलत पे निछावर करेंगे, आपके लिए काम भी करते हैं, बाद में वो आपसे फ़ायदा भी लेंगे, जैसे ठेके शेके लेंगे, कुछ और मामला। कि ऐसे लोगों के साथ आपने मेरे ख्याल में आज तक अपनी ज़िंदगी में जो भी देखे हैं नेगेटिव ही देखे हैं। पता नहीं या आपने पॉजिटिव देखने चाहे नहीं या आपको मिले नहीं, क्योंकि मैंने अपनी ज़ात के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह किसी से कोई पैसा नहीं लगवाया, किसी से एक स्किन बैनर स्टिकर आज तक, ये नहीं अपने इलेक्शन पे, ना इससे पिछले इलेक्शन पे और ना एक तंजीम में काम करते हुए मैंने कभी किसी से अपनी ज़ात के ऊपर पैसा नहीं लगाया। जो मेरी ज़ात के ऊपर पैसा लगाना चाहता है, मेरा उनको ये मशवरा है कि उनकी गली में, उनके इर्द गिर्द जो गरीब लोग हैं वो उनकी दाद रसी के लिए अपने पैसे को इस्तेमाल करें। क्योंकि मेरा ये नज़रिया है कि मैंने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुक्स को और अपने जो हमारे सहाबा इकराम हैं, हज़रत उमर फ़ारूक को, अबू बकर सदीक़ को, उनको स्टडी किया हुआ है। मेरी ये पूरी कोशिश है कि मैंने अपनी ज़िंदगी उनके जो काम थे उनके मुताबिक गुजारनी है। इसलिए किसी भी ऐसे बंदे को मुझसे किसी किस्म की कोई तवक्को बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, ना मैं कोई ऐसा काम करूँगा। मैं वो काम करूँगा जिनका हुक्म अल्लाह ताला ने मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दिए हैं। मैं सिर्फ उन्हीं कामों पे काम करूँगा इंशाअल्लाह ताला। आखिर पे लोग मोहसिन तनवीर को दूसरे जो उम्मीदवार है उनसे अलग समझ के वोट क्यों दे? आप में और उनमें क्या फ़र्क है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बल्ले के निशान पे क्यों वोट डालें? जो आपने सवाल किया कि लोग मुझे वोट इसलिए देंगे, और मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे इसलिए वोट दें कि जो मेरे मंशूर है वो तकरीबन 90% हमारे हलके में जो लोग रहने वाले हैं, जो निचले तबके पे हैं, मेरा जो टोटल मंशूर है वो उन लोगों के लिए है। हमने उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करना है। और मुझे आज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, आज के हालात में आपको मुझे वोट ज़रूर देना चाहिए ताकि हम कामयाब हो सकें और उन लोगों के लिए कुछ ऐसा कर दें कि कल कोई भी कैंडिडेट्स आए, कोई ऐसी कमेटी बना दें कि कोई भी किसी का कोई मोहताज ना रहे। उनके जो मसाइल हल करने वाली एक हम ऐसी टीम बना दें कि जो कोई कैंडिडेट हो ना हो तब भी उनका काम चलना चाहिए। और हम फलाही तौर पे खुदा से डरते हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपने सामने मसाल समझते हुए इस मंशूर पे अमल पैरा हों और इस तरह का कोई काम करें कि किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी बंदे की दाद रसी के लिए हम कहीं ना कहीं कोशिशां ज़रूर हों। और यकीन रखिएगा कि आपको इस बात पे फ़ख्र होगा कि जो आपका ये कैंडिडेट है कम अज़ कम ये झूठ नहीं बोलेगा। और इंशाअल्लाह ताला जो आपके साथ वादे किए गए हैं, जो मेरा मंशूर है, वो आपको इसके ऊपर काम करते हुए नज़र आएगा।
क्योंकि ये यकीन रखिएगा कि आज आप जो वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को देंगे वो आप हकीकी वर्कर को वोट डाल रहे हैं, किसी लीडर या किसी चौधरी को वोट नहीं दे रहे। और मेरी आप तमाम मेरे हल्का के दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप 12 सितंबर को जब पोलिंग डे होगा तो बहुत सारे लोग जो होंगे आपको मुख्तलिफ शक्ल में, कोई पोलिंग स्टेशन तक लेके जाना चाहेगा, कोई लालच देगा। वहाँ पे जाके जब आप स्टैंप लगाने लगेंगे तो आप ये यकीन रखिए कि खुदारा उन लोगों के हक में आप वोट दीजिएगा कि जिनको मैं साथ लेके चलना चाहता हूं। तो 12 सितंबर को आप बैठ के निशान पे मोहर लगाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को, जो कि आपका अपना कैंडिडेट है, उसको कामयाब करें। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा जी, सिटी 55 चैनल को आपकी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी तमाम टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप लोग इंतहाई मेहनती हैं और आप बड़े दिल जोई से मतलब कि ये काम करते हैं, अपनी ड्यूटियाँ अंजाम देते हैं। और ये चैनल है जिसको मैंने बड़ी तेज़ी से ऊपर आते हुए देखा है इसकी वर्किंग से। मैं ये समझता हूँ कि ये पूरी टीम इस मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो।